चैनल आइकॉनिक इन्फॉर्मेशन में। तो आज हम हिस्ट्री के हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम एक आपको डायलॉग से शुरुआत करते हैं कि ज़्यादा नहीं बस इतना सफल हो जाओ, मतलब ज़्यादा नहीं बस इतना सफल हो जाओ कि अपने परिवार की हर ख्वाहिश पूरी कर सको। तो चलिए चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल है, मतलब प्राप्त समय कौन सा है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, दूसरा है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, उसके बाद 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक, और चौथा में है कि निश्चित नहीं हो सका ये। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 2। तो आपके जानकारी के लिए बता दिए, ईसा पूर्व जो होता है, जो ईसा मसीह जो थे, जो आपके ईसाइयों के जो एक तरह से भगवान थे, उनके जन्म दिवस से पहले उल्टा जो गिनती होता है उसे ईसा पूर्व गिना जाता है। जैसे मान लीजिए कि ईसा पूर्व का मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह का जन्म अगर मान लीजिए 2005 में हुआ, एक एग्जाम्पल के तौर पे, और अब अगर आप 2005 है और 2000 में जाएंगे तो ये 5 ईसा पूर्व हो जाएगा, 5 साल पीछे। इसी सेंस में ईसा पूर्व को मतलब व्यक्त किया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो इसमें जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है सुतकोड़दा, दूसरा है बनावली, तीसरा है मांडा और चौथा है कालीबंगा। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा पहला, ये सुटकोड़दा है, यहीं से आपको घोड़े के अस्थि का अवशेष मिला है। और जैसे देख सकते हैं इसमें है मांडा, तो ये आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे है। और कालीबंगा जो है ये आपको राजस्थान में है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में है, पहला है आपको राजस्थान में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में और चौथा ऑप्शन है आपको उत्तर प्रदेश में। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, राजस्थान में है आपको कालीबंगा जो है, जहाँ पे आपको जुते हुए खेत का साक्ष्य और काले रंग की चूड़ी का भी साक्ष्य मिला है। ये बात भी आपको याद रखना है कालीबंगा से। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला कांस्य युग की, नवपाषाण युग की दूसरा, और तीसरा है पुरापाषाण युग की, और चौथा है लौह युग की। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग की। ये कांसा जो होता है ये तांबा और आपको जस्ता का बना होता है। तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 5 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यापार क्या था। तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में है, पहला है आपको व्यापार था, दूसरा है पशुपालन था, तीसरा है आपको शिकार था और चौथा आपको है कि कृषि था। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा व्यापार था। उन लोग का मुख्य जो व्यवसाय था वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का वो व्यापार था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो इसमें जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ग्रामीण थे या फिर शहरी थे या फिर यायावर खानाबदोश थे या फिर जनजातीय थे। तो खानाबदोश का मतलब होता है जिनका मकसद सिर्फ और खाना पीना होता है और बाद बाकी नहीं, खानाबदोश का मतलब वो हो जाता है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, जो कि आपको ये जो हड़प्पा सभ्यता की निवासी जो थी ये ग्रामीण नहीं शहरी हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये आपको शहरी हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है जैसे सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। तो इसमें जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में है ईंट से, दूसरा ऑप्शन है बांस से, तीसरा ऑप्शन है पत्थर से और चौथा ऑप्शन है लकड़ी से। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ईंटों से। जो सिंधु सभ्यता के जो घर बने होते थे वो ईंटों के बने होते थे। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। जैसे 8 में देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो जैसे देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में है आपको मुद्राएं, दूसरा ऑप्शन है कांसे के औजार, तीसरा ऑप्शन है कपास और चौथा ऑप्शन है जौ। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा कपास, 3rd नंबर ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में है कि पहला है सर जॉन मार्शल, दूसरा है आपको R.D. बनर्जी, तीसरा है A. कनिंघम और चौथा है दयाराम साहनी। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दयाराम साहनी जो थे ये आपको हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता थे, जिसका खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। जैसे इसमें आपको दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था।
तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में है, पहला है कालीबंगा, दूसरा है आपको लोथल, तीसरा है रोपर और चौथा है मोहनजोदड़ो। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लोथल हो जाएगा, जो कि आपको गुजरात में पड़ता है। ये भी बात आपको याद रखना है। और कालीबंगा राजस्थान में, रोपर आपको पंजाब में, मोहनजोदड़ो सिंध में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में आपको दिया हुआ है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है आपको सिंधु सभ्यता, तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता और चौथा है इसमें से कोई नहीं। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 11 नंबर का आपको ए हड़प्पा सभ्यता। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। इसमें जैसे दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 1935 ईस्वी में, दूसरा है 1942 में, तीसरा है 1901 में और चौथा है 1921 में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी वो 1921 में हुई थी। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो जैसे देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, पहला वर्गाकार, दूसरा है आयताकार, तीसरा है त्रिभुजाकार और चौथा है गोलाकार। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार, तीसरा। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ये भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर तक, उसके बाद आपको ये दक्षिण में महाराष्ट्र तक, और जैसे फिर आपको ये पूरब में यूपी और पश्चिम में आपको ये सिंध पंजाब जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ तक फैला हुआ था। तो अगर आप मैप पढ़े हुए हैं तो मैप के माध्यम से आपको ये जानकारी मिल जाएगा कि इसका आकार ये त्रिभुजाकार क्यों होता है। जैसे हम जगह के चारों जगह का नाम बताएं उस हिसाब से मैप अगर बनाइएगा तो त्रिभुजाकार आकार लमसम ले लेता है, इसलिए इसका आकार हो जाएगा त्रिभुजाकार। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जूते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। तो जैसे देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में है कि पहला है रोपर, दूसरा है लोथल, तीसरा है आपको कालीबंगा और चौथा है बनावली। तो जैसे इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कालीबंगा, जो कि आपको राजस्थान में पड़ता है, और रोपर आपको पंजाब में, लोथल गुजरात में और बनावली ये हरियाणा में पड़ता है। ये भी बात आपको याद रखना है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 15 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में है आपको पहला पंजाब, दूसरा है सिंध, तीसरा है गुजरात और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा सिंध, जो कि पाकिस्तान में अवस्थित है। ये भी बात आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 16 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया। तो ये बताना है। जैसे इसमें ऑप्शन में देख सकते हैं पहला है मोहनजोदड़ो में, दूसरा है हड़प्पा में, तीसरा है लोथल में और चौथा है कालीबंगा में। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जो कि पंजाब के सिंध प्रांत में पड़ता है। ये भी आपको बात याद रखना है। और पंजाब में 4 प्रांत है, एक है पंजाब, दूसरा है आपको सिंध, तीसरा है बलूचिस्तान और चौथा है आपको खैबर पख्तूनख्वा। ये भी बात आपको याद रखना है, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है। जैसे आपको हड़प्पा ये भी आपको पाकिस्तान में ही पड़ता है, लोथल गुजरात में और चौथा ऑप्शन कालीबंगा जो ही आपको राजस्थान में पड़ता है। ये भी बात आपको याद रखना है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, पहला है कि कालीबंगा। एक मिनट, ये क्वेश्चन छुप गया यहाँ। जैसे देख सकते हैं इसमें है पहला ऑप्शन है आपको कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है रोपर, तीसरा ऑप्शन है बनावली, चौथा ऑप्शन है लोथल। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा गुजरात में जो लोथल है ये गुजरात में पड़ता है। ये भी बात आप ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कालीबंगा ये आपको राजस्थान में पड़ता है, रोपर आपको पंजाब में पड़ता है और बनावली जो है ये हरियाणा में पड़ता है। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो इसमें जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, तीसरा है दासों का टीला और चौथा ऑप्शन है आपको मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम आपको हो जाएगा मृतकों का टीला। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में है आपको पहला है सिंधु सभ्यता, दूसरा है लोथल सभ्यता, तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता और चौथा आपको है मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो 19 नंबर का आपको सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में है अपने नगर, पहला है नगर नियोजन के लिए, दूसरा है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, तीसरा है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और चौथा है अपने उद्योगों के लिए। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अपने नगर नियोजन के लिए ये जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो जिसमें देख सकते हो ऑप्शन में है पहला है हड़प्पा, दूसरा है आपको मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ये जो है ये लोथल हो जाएगा, जो कि गुजरात में पड़ता है। ये अभी भारत में अवस्थित है। और ये फिर आपको हड़प्पा ये पंजाब में पड़ता है, जो कि पाकिस्तान का एक प्रांत है। जैसे पंजाब भारत में भी है और पंजाब आपको पाकिस्तान में भी है। ये भी बात आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो आपको सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है।
चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में, 22 नंबर के बारे में बात करते हैं कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में इसमें दिया हुआ हड़प्पा, पहला, दूसरा है पंजाब, तीसरा है आपको मोहनजोदड़ो और चौथा है सिंध। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 22 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, एक हो जाएगा हड़प्पा। का है कि आपको जब भारत आज़ाद मतलब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था उस समय आपको हड़प्पा भारत में ही पड़ता था। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है कि पहला पुराना शहर था है, इसीलिए इसका सही आंसर आपको हड़प्पा हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, यहाँ पे था है इसीलिए इसका आंसर हड़प्पा होना चाहिए, ताकि जैसे मान लीजिए पाकिस्तान तो अलग हुआ 1947 में, मगर इसका हड़प्पा का खोज आपको उससे पहले ही हो गया था 1947 से पहले, जो कि उस समय पाकिस्तान भी भारत में ही पड़ता था, इसलिए इसका सही आंसर आपको हड़प्पा हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 मतलब 23 के बारे में बात करते हैं कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में है आपको पहला चेनाब, दूसरा है आपको सतलज, तीसरा है रावी और चौथा है सिंधु। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 23 नंबर का ए हो जाएगा, चेनाब नदी के किनारे है, जो कि आपको जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो जैसे देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में है दिया हुआ कि पहला आपको चेनाब है, दूसरा आपको सतलज है, तीसरा है सिंधु, चौथा है आपको रावी। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, दूसरा ऑप्शन सतलज हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है। तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में है धौलावीरा में, दूसरा है लोथल, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है आलमगीरपुर। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि धौलावीरा जो है ये गुजरात में अवस्थित है, लोथल भी आपको गुजरात में अवस्थित है, कालीबंगा आपको राजस्थान में अवस्थित है और ये आलमगीरपुर जो है ये आपको यूपी में पड़ता है। ये बात भी आपको याद रखना है। और यूपी में ये आपको सबसे पूर्वी साइड, मतलब ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी जो स्थल है ये आलमगीरपुर ही है, जो यूपी में पड़ता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल होता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। और किसी तरह की आपको अगर इसमें त्रुटि दिखती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।